फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल जेई केमिक्स में। आज हम लोग करने वाले हैं एमाइंस। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। और एमाइंस आपका जेई मेंस और एडवांस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से करके जाना है। इसके अलावा आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस एक भी जगह चाहिए, तो उसके लिए आप लोग कमेंट में #रिएक्शन टाइप कर दें। आपके लिए सारी रिएक्शन की वीडियो एक जगह लगा दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जिसमें उसने आपको पूछा बेसिक नेचर। एमाइंस के बेसिक नेचर मैंने आपको जीओसी के लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि जब आपका मेथिल ग्रुप होता है एक्वा में, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं 213, और जब एथिल ग्रुप होता है तो यूज करते हैं 231। 213 मतलब यहाँ पे सेकंड डिग्री आएगा एमाइन, फिर फर्स्ट डिग्री, फिर 3 डिग्री। एथिल होता है तो याद करते हैं सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री या फर्स्ट डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इनमें से आएगा सेकंड डिग्री, तो सेकंड डिग्री वाला लिखते हैं। फिर आता है थर्ड डिग्री, फिर फर्स्ट डिग्री। इसके अलावा यहाँ पे आपको NH2 और NH2 भी दिया है। तो सबसे पहले आता है अमाइन हमारा NH3, फिर NH2। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होता है? आई थिंक इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही होना था, पर आगे पीछे हो गए, तो यहाँ से आपकी करेक्ट ये होती है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पे रिएक्शन पूछी गई है, जो कि अमाइंस में हेलो एल्केन का भी यूज किया गया है, क्योंकि पहली रिएक्शन जो ए से आपका प्रोडक्ट NH2Cl माइनस वाला बना है, वो आपकी पूछी जाती है एमाइन हेलो एल्केन में। ठीक है, हेलो एल्केन की रिएक्शन है, BDC कंपाउंड बना है, तो BDC आपका जो कंपाउंड होता है वो बनता है अमाइन से। जब अमाइन की रिएक्शन हम लोग कराते हैं NaNH2 से 2HCl से 270, टेम्परेचर याद कर लीजिए, कभी कभी टेम्परेचर पूछ लेते हैं। तो आपका BDC बनता है, बेंजीनियम डाइक्लोराइड। ठीक, उसके बाद जब KI से रिएक्शन कराते हैं तो ये पूरा हट के यहाँ पे आयोडीन लगता है। फर्दर उसकी रिएक्शन, ये कंपाउंड आपका ए है और ये कंपाउंड जो बना बी है। बी की रिएक्शन जब वो कराते हैं 2Na डाई ईथर से 2Na ड्राई ड्राई ईथर, तो ये रिएक्शन आप लोग को पता होगी कि ये रिएक्शन फिटिंग रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग और फिटिंग रिएक्शन आपने पढ़ी। तो जब ड्राई 2Na और ड्राई ईथर पूरा लेते हैं, और जब यहाँ पे आपको फिनोलिक ग्रुप दिख रहा हो कि हाँ बेंजीन है, तो ये बनता है आपका फिटिंग रिएक्शन, यानी कि I2 निकल जाएगा और यहाँ से बेंजीन बेंजीन जुड़ जाएगी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी ये होता है। मैच करते हैं, ए आपका NH2 है, ठीक है, सब में है। डी वाला ऑप्शन यहाँ से ऐसे ही गलत होता है, मतलब आपने अगर पहला भी सोच लिया तो डी गलत कर लेंगे। फिर बी वाला आपको जो होता है वो आयोडीन लगता है, तो यहाँ से आपका सी वाला आता है, क्योंकि डी वाला गलत हो चुका है, ए और बी में क्लोरीन लगा, तो यहाँ से आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है। तो कितना आसान था आपको। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे भी आपको एक रिएक्शन ही पूछी गई है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच वन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा है जो करेक्ट नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग हमारा बी देखते हैं। तो बी वाला अभी आपको बताया था, आपकी N2Cl वाली ये रिएक्शन अगर हम लोग H3PO2 से ही कराते हैं तो यहाँ पे बेंजीन ही बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रिडक्शन का काम करता है। जब ये रिडक्शन होता है तो ये इसको हटा के बेंजीन बना देता है। सेम पोटेशियम आयोडाइड वाली रिएक्शन सी वाली हमने अभी पीछे की है, और सी और डी दोनों सेम है। जैसे इसमें पोटेशियम आयोडाइड होता है, यहाँ पे CuCN या KCN का यूज होता है। अब देखते हैं ए वाली, क्या ए वाली सही है? ETOH है तो वहाँ पे OET ही आएगा। तो करते हैं, जब ETOH से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो उसने हमको यहाँ पे बोला कि हमारा ये बनना चाहिए OET। लेकिन जब इसकी रिएक्शन हम लोग सच में करवाते हैं ETOH से, तो यहाँ पे ये बनता ही नहीं, यहाँ पे केवल बेंजीन आते हैं। यहाँ पे हम लोग रिएक्शन होती है डिमाइनेशन रिएक्शन। कौन सी? यहाँ पे नाम लिखा है, डिमाइनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसने बोला ये बनता है, लेकिन यहाँ पे बना ये। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। उसने नॉट करेक्ट पूछा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही है जो इनकरेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे भी आपसे रिएक्शन ही पूछी गई है। एमाइंस में आपकी जितनी अच्छी रिएक्शन और जितना अच्छा आपने इसके टेस्ट पढ़ लिए, उतने ही अच्छे इसके आपके क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सारे या तो रिएक्शन या फिर टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। द सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट वुड रिजल्ट इन गिविंग
वुड ओनली 3,4,5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो यहाँ पे उसने आपको बोला कि इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो आपको ये बना के दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब आप देखेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सी देखिए, NO2 NH2। जब इसकी रिएक्शन Br2 एक्सेस कराते हैं एसिटिक एसिड की, ठीक है, Br2 जब एक्सेस होता है एसिटिक एसिड से कराते हैं यहाँ पे, तो हमारे Br लग जाता है। एक्सेस है तो दोनों जगह लगता है, और केवल जैसे पहली वाली में उसने Br2 एसिडिक दिया है तो केवल दो एक जगह Br लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर उसने दो जगह दिया हुआ है, एक्सेस में बोला है तो दो जगह लगता है, ठीक है, जहां जहां इसकी पॉसिबिलिटी होती है वहां वहां। सेकंड उसने बोला NaNO2 प्लस CuBr, तो सबसे पहले NO2 वाली रिएक्शन कराएंगे HCl के प्रेजेंस में। तो ये अभी आपको बताया था, BDC रिएक्शन होती है जिसमें आपको NH2 की रिएक्शन कराते हैं, N2Cl बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसने इसी में आपको बोला CuBr सिलेक्शन कराते हैं। जब CuBr सिलेक्शन कराते हैं तो इसको हटाते हैं और इसकी जगह CuBr आता है। और लास्ट में उसने बोला SnHCl से रिएक्शन कराते हैं। जब SnHCl के हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये करता है रिडक्शन। जब ये रिडक्शन करता है तो ये हमारा NO2 जो होता है ये NH3 में आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो NO2 आपका जब SnCl से रिएक्शन कराओगे, ये हो गया नोट, ठीक है। जब इसके रिएक्शन आप लोग SnHCl से कराओगे तो ये आपका अमाइन जो होता है ये चेंज होता है NH2 में NO2। तो लास्ट में आपका एसिन का रिएक्शन केवल इतना होता है इसको हटाने के लिए। तो कितनी सिंपल रिएक्शन से बस आपने इसमें सारी बेसिक उसने रिएक्शन पूछी है, हाइलो एल्केन की भी मिला के। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। अब देखते हैं 5 वाला। 5 में भी आपको फिर से एक रिएक्शन पूछी हुई है, और जैसे 4 किया था सेम उसमें एसन HCl पहले दिया तो इसका रिडक्शन कराओ, फिर एसिटिक एसिड दिया हुआ है, इसको करो। तब तक मैं उनका डाल देती हूँ, ठीक है। हुई, देखो NO2 की रिएक्शन कराई एसन HCl से, ठीक है। तो ये NO2 को अभी मैंने बताया रिडक्शन कराता है और NH2 में चेंज करता है। देन उसने रिएक्शन कराई एसिटिक एसिड्स की प्रीडीन की प्रेजेंस में। जब एसिडिक होता है तो एसिटिक एसिड का आपका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ठीक। जब ये प्रीडीन की प्रेजेंस में कराता है तो ये NH2 पे ही अटैक करता है, क्योंकि जब तक यहाँ NH2 बैठा है, ये अपने लोन पे लेके बैठा है, ये पहले ही कहेगा कि सबसे पहले मेरे पे अटैक करो, मेरे से रिएक्शन करो, फिर किसी और में करो। तो सबसे पहले इससे करता है। देन उसने इसकी रिएक्शन कराई है Br2 से, ठीक है। जब ये Br2 से रिएक्शन कराता है तो अब इसके लिए पहले सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है इसके लिए यहाँ पे लगना है। अगर यहाँ पे NH नहीं होता तो ये यहाँ पे ही रिएक्शन करता। पता है इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH से, ठीक है। इतना हो गया यहाँ पे। जब NaOH से इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो हमारा ये वाला हिस्सा जो पार्ट होता है ये हट जाता है, और ये हमारा NH2 बनाता है, NH2Br, जो बनता है पैरा ब्रोमो एनिलीन। क्या बनता है? पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो हमारा लास्ट आंसर होता है NH2 पैरा ब्रोमो एनिलीन, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से बेसिसिटी पूछी गई है। यहाँ पे बेसिसिटी पे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। ये पी है, ये क्यू है,
ये आर है, ठीक है। उसने बोला इनमें से आपको कौन बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर ये वाला ऐसे है, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है। इनमें से देखो जो आपका आर वाला ग्रुप है, जो आपको दिख रहा है आर, इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें ब्रेड रूल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेड रूल है उसकी वजह से एन हमारा लोकलाइज्ड है, लोन पे हमारा लोकलाइज्ड है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल इट लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर, इसमें जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, तो सबसे अच्छा हमारा आर वाला होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सेकंड हम लोग देखते हैं कि कौन सा अच्छा होगा। तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड भी दिख रहा है और यहाँ NH2 दिख रहा है, यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है, तो यहाँ पे अच्छा खासा आपका रेजोनेंस होगा। पहले यहाँ होगा, यहाँ होगा, देन यहाँ होगा, तो आपका यहाँ से होगा रेजोनेंस हो रहा है, तो इसमें काफी क्रॉस कंजुगेशन है, तो यहाँ पे क्रॉस क्रॉस कंजुगेशन है। तो आर के बाद अच्छा होगा क्यू, फिर क्यू के लास्ट में आएगा पी वाला। पी वाला हमारा सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, अच्छे से केवल और केवल इसके लोन पेयर है, तो ये केवल इतने में ही कर पाएगा आपका बिजनेस। इसमें क्रॉस कंजुगेशन होता है, इधर से भी हो रहा है और इधर से भी हो रहा है, इसलिए हमारा सबसे अच्छा आर होगा, फिर क्यू होगा, फिर पी होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है, आर क्यू पी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी। फिर बेसिसिटी पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपको जो 5 कंपाउंड दिए हुए हैं उसमें आपको बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। सबसे पहला एमाइन है, तो सबसे पहले हमारे ग्रुप बना कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। लास्ट पर हमारा कंपाउंड है CH3 होल प्लस NH। ये ए है, बी है, सी है, ये डी है और ये ई है। अब इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है, ठीक है। तो ये तीन तो हमारे बेंजीन ग्रुप के साथ जुड़े हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा NH2 का लोन पेयर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, इसलिए इन तीनों से अच्छे तो हमारे डी और ई ही होंगे। और डी ई में भी सबसे अच्छा कौन सा होगा, तो यहाँ देखिए ये 1 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री है। 2 डिग्री में यहाँ पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, इससे दोनों के लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ठीक है। दोनों के लोन पेयर ही आपके लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे आपको इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, 2 CH3 ग्रुप लगे, यानी कि ई वाला सबसे ज्यादा अच्छा होगा आपका डी वाले से। फिर आता है ABC में देखना, तो ABC में आपका सबसे अच्छा कौन सा होगा, तो यहाँ पे आपका NH2 तीनों में है। OMe हमारा जो होता है OMe प्लस M शो करता है, ये -M और -I शो करता है, तो उसके बाद सबसे अच्छा होगा बी वाला। फिर उसके बाद ये माइनस शो कर रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहा है, यानी कि हमारा ए वाला अच्छा होगा, फिर होगा सी वाला लास्ट में। सी वाला सबसे गंदा होगा, NO2 ग्रुप काफी ज्यादा से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर घसीट रहा है, अपनी ओर कर रहा है, तो इसकी वजह से सी वाला सबसे कम अच्छा होगा। तो यहाँ पे EDBAC, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है, EDBAC, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं एमाइंस का लास्ट क्वेश्चन, जो कि टेस्ट पे पूछा गया है। टेस्ट पे पूछा गया, यहाँ पे आपको बोला है पॉजिटिव कार्बन अमाइन टेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए जो कार्बन अमाइन टेस्ट है वो कौन से कंपाउंड देते हैं। एक मिनट, तो यहाँ तक आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो, हमारी सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट आपको सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगा। साथ में आपको इसकी IIT की प्रिपरेशन भी हमारे चैनल पे मिलेगी, क्योंकि बहुत से बच्चे JEE मेंस के बाद IIT ही की प्रिपरेशन करते हैं, IIT और नेस्ट की। तो IIT JEE के बाद आपको IIT और नेस्ट की भी PYQ सीरीज प्लस इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज सारी सीरीज आपको यहीं पे मिलेगी, तो हमारे चैनल पे बने रहें। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, उसने टेस्ट पूछा है, तो टेस्ट में आपको पता होना चाहिए कि ये ओनली 1 डिग्री, केवल 1 डिग्री जो आपके प्राइमरी अमाइन होते हैं
प्राइमरी अमाइन जो 1 डिग्री होते हैं वही आपका कार्बाइल अमाइन टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, तो इनमें से ABCDE में कौन सा आपका फर्स्ट डिग्री है? तो पहला वाला आपका फर्स्ट डिग्री है, जो B है वो सेकंड डिग्री है, C वाला फर्स्ट डिग्री, D वाला थर्ड डिग्री है और E वाला भी आपका सेकंड डिग्री। तो यहाँ से आपके कार्बन अमाइन टेस्ट केवल A और C देंगे, तो ऑप्शन नंबर C यहाँ से करेक्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी ऑप्शन नंबर C होता है। आपको सारे टेस्ट एक ही जगह पे चाहिए तो उसका वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अमाइंस का चैप्टर आपका यहाँ पे ही खत्म होता है।